अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो यहाँ से मेरा हैदराबाद का व्लॉग स्टार्ट होता है। तो मैं कराची से हैदराबाद जा रही थी, तो मैंने सोचा जो भी बीच में कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हाईवे पे हम लोग रुके और हमने कहा कि चाय पी लेते हैं, ताकि बहुत ज्यादा ना थक गए थे कार में बैठे बैठे। ये अल मदीना रेस्टोरेंट था हाईवे का, हमेशा यहाँ ही से चाय पीते हैं क्योंकि कड़क होती है। और यहाँ आपकी बहन हैदराबाद पहुंच चुकी है। ऑफिसर मैस में हमने स्टे लिया था यहाँ पर। तो ये हम सिस्टर का रूम था, हमने कहा हम यहाँ पे ये वाला रूम लेंगे। और ये मम्मा पापा का था, भाई का दूसरी तरफ था। रात का कोई 1 बज चुका था। हम अल फजर वालों को फोन कर रहे थे कि बिरयानी आपकी बंद तो नहीं हुई शॉप। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, आप लोग आ जाओ, भी खुला हुआ है। तो हम जल्दी से अल फजर गए और यहाँ की बिरयानी खाई, क्योंकि हैदराबाद में सबसे अच्छी बिरयानी खानी तो अल फजर की। अल फजर बिरयानी खाने के बाद हम लोग शनवारी रेस्टोरेंट आ गए। यहाँ पे हमने कहा कि तख्त में बैठते हैं और फुल ठंडी हवा में चाय पीते हैं। रूम्स में वापस आकर मम्मा पापा लोग तो सो गए, लेकिन हम बच्चे नहीं सोए। हम पूरी रात जागे और हमने कहा कि हम सुबह सुबह जाएंगे मैकडोनल्ड और वहाँ पे ना कुछ आइसक्रीम और इस तरह कुछ खाएंगे। हमने कहा जब हैदराबाद आए तो पूरा एंजॉय करते। तो हम लोग सोए नहीं थे पूरी रात और यहाँ पर आ गए आइसक्रीम खाने, तो कि मैकडोनल्ड सुबह सुबह खुला हुआ होता है। तो सिर्फ एक यही जगह थी जो खुली हुई थी। और रूम में आने के बाद हमने चाय पी। और अब यहाँ पे शाम के 4 बज गए और आपकी बहन आराम से सोकर उठी। और माशाल्लाह से आपकी बहन के 3K सब्सक्राइबर हुए, जो कि आप लोगों की वजह से हुए। और आपको पता है कि सारी फोटो मेरी मम्मा ने शूट की और बहुत मजे की फोटो शूट की। और उसके बाद हैदराबाद के स्पेशल चस्का समोसे खाने आ गए। अगर आप हैदराबाद जाओ और चस्का के समोसे ना खाओ तो मजा ही नहीं। चस्का के समोसे खाने के बाद हम लोग आ गए हैदराबाद कैंट। और हमने कहा था कि समोसे खाने के बाद चाय तो बनती है। फिर हमने कहा लाला मजे की चाय बना दो। तो यहाँ पे हमने कहा चाय पीते हैं। और यहाँ आपकी बहन को देखिए शशके मार रही, शूज दिखा रही है आप लोगों को। और यहाँ का पूरा व्यू बहुत प्यारा था। सामने CSD था, तो मैं यहाँ पर गई, मैंने नूडल्स ले ली। मैंने कहा मैस में जाके ना जब भूख लगेगी तो बनवा लूंगी। यहाँ पर आई गेस 10 PM हो रहा था। तो हमने कहा कि यहाँ पे खाना खाने आ जाते हैं। तो डेजर्ट हॉक आ गए। और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह हैदराबाद की। अगर आपने कैंट आना है और ये अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। तो ये हमारा ना सबसे फेवरेट पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पे ना जब भी आते हैं तो जरूर आते हैं। जल्दी से मैं आपको ना अंदर का व्यू भी दिखाती हूँ। ये वाला गेम मुझे खेलने में बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा ही खेला है। लेकिन जब मैंने खेला तो मुझे ऐसा लगा भाई मैं सारी जितनी भी बॉटल्स है ना सब गिरा दूंगी, लेकिन 3 स्टिल बज गई। यहाँ पे ना बस मैं बोर हो गई। मैंने बोला बस अब नहीं खेलना। उसके बाद मैं यहाँ सिर्फ वेट करी थी कि खाना आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। डेजर्ट हॉक का जो खाना है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सफाई से बना कर देते हैं। ये यहाँ पर चाइनीज राइस ऑर्डर किए थे, चिकन मंचूरियन ऑर्डर किया था, जिंगर बर्गर मंगवाया था, अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था। और अल्फ्रेडो पास्ता इनका मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके फ्राइज बहुत अच्छे होते हैं। फ्राइज हम पहले भी खा चुके हैं। और साथ चिकन स्टेक ऑर्डर की थी और ये तो बहुत ही मजे की थी। और सामने ही कैफिनो बना हुआ था, तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ का व्यू तो बहुत ही प्यारा था। इतना मजा आ रहा था कि हम बहन भाइयों ने कहा कि हम यहाँ पे ना कोई गेम खेलते हैं आपस में बैठ कर। लेकिन पापा इतना ज्यादा थक गए थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे रूम में जाना है और हम चलो बस देर हो रही है। और इसलिए फिर हम यहाँ से वापसी निकल गए, डिस्पोजेबल कप में चाय उठा ली। उसके बाद हमने मम्मा पापा से कहा यार आप लोग रूम में जाओ, जब तक हम जल्दी से बॉलीवुड मॉल चले जाते। लेकिन ये तो बंद हो गया क्योंकि हम बहुत रात को गए थे और लेट हो गए थे। लेकिन यहाँ से मैंने गजरे लिए और ये मैंने पहने और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर रात को सिर्फ एक यही जगह खोली थी। हमने कहा जब
आए हैं तो यहीं आ जाते हैं। और यहाँ से मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम को एंजॉय किया। जैसे ही हम बच्चे रूम पहुंचे तो सबने कहा तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है, कुछ ना कुछ करो बनाओ। अभी हम लोग मैस के अंदर आ गए और इन मेरी बहनों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ, हमने किचन में हमला कर दिया नीचे। इन लोगों ने कहा है कि तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है, तो बस फिर हम शेफ भी हमारे हाथ। हाँ, और जब तक ये शेफ खड़े हुए ये भी मेरे हाथ की बिरयानी खाएंगे। और यहाँ पे हमें सारा सामान निकाल कर दे रहे हैं। और इनके ना यहाँ पे मतलब इसके अंदर बॉक्सेस हैं मसालों के, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे मसाले इसमें हैं, टमाटर और मिर्चें भी मिल जाएंगी यहाँ पे, लहसुन अदरक हर चीज़ मिल जाएगी, टमाटर सब्जियाँ सब कुछ। ऑलरेडी मुझे खुशबू आ रही है। मैस के फ्रिज में हर चीज़ थी जो हमें नीड थी। और यहाँ पर हमने बनाना स्टार्ट कर दी। हम लोग जहाँ पे चले जाएं, लेकिन मतलब मेरी बहनों को मेरे हाथ की बिरयानी इतनी पसंद है, वो कहती कि बस बिरयानी हो जाए, वो भी तुम्हारे हाथ की। तो अब आपकी बहन है ही इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, तो होगा ना, ऐसा ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर हम सब बहनें आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। कोई आलू की कटिंग कर रहा था तो कोई राइस को वॉश कर रहा था, इस तरह सीन था। और यहाँ पर हमारी लजीज बिरयानी बन चुकी है और साथ यहाँ पर मैंने स्पेशल रायता भी बनाया था। आहा उफ, गरम बिरयानी और फुल ऑयली, मतलब बाहर की भी ऐसी बिरयानी क्या होगी जो मैंने बनाई थी। मतलब माशाल्लाह मज़ा आ गया। वहाँ पर हमने ना एक ही डिश ले ली थी और हमने कहा था सब मिलकर ना एक ही डिश में खाएंगे, तो एक साथ जो खाने का मज़ा था वो भी अलग था। और वहाँ पे मम्मा पापा सो रहे हैं और भाई भी सो गए, बस हम यहाँ पे ना अपना लगे हुए कि बस रात को जागेंगे सोएंगे नहीं। बिरयानी खाते खाते ही ना सुबह हो गई। हमने कहा बस चुपके से निकलते हैं, जब तक अम्मी पापा सो रहे हैं ना हम लोग बाहर जाते हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं बाहर के। यहाँ पर मैंने एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि इतना छोटा सा बच्चा 5 क्लास का कक्षा में खुद चला कर स्कूल जा रहा है। यार बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा डेंजर भी है। उसके बाद हमें एक अच्छी सी शॉप नजर आ गई चाय की, और हमने बोला कि हमारे लिए कड़क चाय लेकर आओ। और यहाँ पे हम गरम कड़क चाय ये पीने के बाद हम लोग रूम में गए और आराम से सो गए। जब शाम के 4 बजे तो हम उठे। लाइट खाने का दिल था तो दाल चावल ऑर्डर कर लिए थे, ये मंगवा लिया। और साथ मैंने अंकल को अपना नूडल्स का पैकेट दे दिया था, तो उन्होंने मुझे जल्दी से बना कर दे दिया। आज हमारा हैदराबाद में लास्ट डे था, तो बस हम लोग निकल गए। और यहाँ देखिए मेरी आंखें, मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई भी। किसी ने बताया था कि यहाँ का फालूदा बहुत स्पेशल होता है, तो बस हमने कहा कि ये वाला फालूदा खाते खाते ही जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। मतलब हमारे कराची के फालूदे की तो बात ही कुछ और होती है, ये मुझे बस जस्ट नॉर्मल लगा। ये खाने के बाद हमने कहा पापा जाते हुए ना एक दफ़ा अल-फजर की बिरयानी का राउंड ले लेते हैं और वहाँ से थोड़ी सी बिरयानी खा लेते। तो बस जल्दी से ये बिरयानी आई। और यहाँ पे किचन विद शबाना यूट्यूबर हैं जो यहाँ पे रहती हैं हैदराबाद में, तो हज कर आई थी, तो मैंने यहाँ से फ्लावर लिए। मैंने कहा उनसे ज़रूर मिलेंगे इस दफ़ा, लेकिन वो नहीं थी घर पर, बैड लगती हमारी। लेकिन यहाँ पर हमें मोहतर भाभी मिली और ये सच में कोई इतनी ज़्यादा अच्छी थी। हमें घर के अंदर इन्होंने इतने अच्छे से बुलाया, इज्जत दी हम लोगों को। मतलब इनकी नेचर बहुत पोलाइट थी और बहुत स्वीट थी। ये इनसे साथ बातें की, बहुत मज़ा आया। और आंटी भी, शबाना आंटी भी इतनी अच्छी कि उन्होंने स्पेशल कॉल करके हमसे कहा कि हमें घर पर नहीं थी, लेकिन आप लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना। तो मतलब इन लोगों के घर इतना लवीन है जैसे हमें नज़र आता है व्लॉग। और जैसे मोटर भाभी व्लॉग में होती है, मुझे फेस टू फेस वो ज़्यादा प्यारी लगी, पता नहीं क्यों। तो ये हमें बाय भी कर रही हैं और मुझे यहाँ मिलकर ऐसा लगा कि बस हमारा हैदराबाद का ट्रिप अच्छा हो गया इस वजह से। उसके बाद हमने ये कहा कि कराची जाते हुए हम शाह लतीफ़ ज़रूर जाएंगे, वहाँ की रबड़ी बहुत अच्छी होती है और लस्सी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर हम लोग लस्सी को एंजॉय कर रहे हैं, सब लस्सी पी रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह के लिए हमने रबड़ी पार्सल ले लिए। और बस अब यहाँ पर कराची आने वाला है, तो हमने कहा थोड़ा सा स्टे ले लेते हैं सितारा हिलाल में, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। बहुत कार में बैठे बैठे थक गए थे, तो यहाँ पे हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।